गांव का सूरज अपने ढलान पर था और आसमान में सुनहरी आभा फैल चुकी थी। रामपुर गांव में रहने वाला रमेश 55 साल का हो चुका था। उसकी जिंदगी में उम्र और गरीबी दोनों ने दस्तक दे दी थी। रमेश के पास अब न तो जमीन बची थी, न कोई स्थायी आय का साधन। वह अपने छोटे से घर में बैठा सोच रहा था कि आखिर उसने कहां गलती की। सुशीला, रमेश, हमें कुछ करना होगा। हम यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन अगर गरीबी का यह हाल रहा तो हम अपने बच्चों पर बोझ बन जाएंगे। रमेश, सुशीला, अगर मैंने पहले ही सही फैसले लिए होते तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब जो भी करना है वह जल्द ही करना होगा। मुझे एक रास्ता खोजना होगा। अगले दिन रमेश ने गांव के सबसे समझदार और अनुभवी व्यक्ति दीनदयाल जी से मिलने का फैसला किया। दीनदयाल जी गांव के बड़े बुजुर्ग थे और अपनी समझदारी के लिए जाने जाते थे। दीनदयाल जी, बेटा, जो समय बीत गया उसे लौटाना नामुमकिन है, लेकिन अगर तुम आज से भी अपनी जिंदगी के लिए सही योजना बनाओ तो आने वाला समय बेहतर हो सकता है। सबसे पहले तुम्हें अपनी बचत और निवेश की योजना बनानी होगी। रमेश, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मैं निवेश कैसे करूं? दीनदयाल जी, निवेश सिर्फ पैसे का नहीं होता, समय और मेहनत का भी होता है। तुम अपनी छोटी छोटी बचत से शुरुआत करो। अपने खेत में जो खाली जमीन है वहां सब्जियां उगाना शुरू करो और अपनी पत्नी को कहो कि वह घर पर अचार और पापड़ बनाकर बाजार में बेचे। रमेश ने उनकी बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर योजना बनाई। दोनों ने अपनी बचत से बीज खरीदे और खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद रमेश ने महसूस किया कि वह ज्यादा मेहनत करने में असमर्थ हो रहा है। उसकी थकान बढ़ रही थी। उसने फिर से दीनदयाल जी से सलाह ली। दीनदयाल जी, रमेश, बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा शरीर ही है। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखो, सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करो और सबसे जरूरी बात, अपने मन को शांत रखो। रमेश ने उनकी बात मानते हुए हर दिन सुबह जल्दी उठकर योग करना शुरू किया। सुशीला ने उनके लिए पौष्टिक खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे रमेश की ताकत और ऊर्जा वापस आने लगी। वह अब ज्यादा मेहनत कर पाता था और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर हो गया था। तीसरा, राजज्ञान और कौशल का विकास। एक दिन रमेश के पास शहर से उसका पुराना दोस्त मोहन आया। मोहन ने बताया कि उसने कुछ साल पहले सिलाई कढ़ाई का काम सीखकर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। आज वह अच्छे पैसे कमा रहा है। भले ही तुम गांव में रहते हो, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आजकल सरकारें और संस्थाएं कई तरह के कौशल प्रशिक्षण देती हैं। तुम भी कोई नई चीज सीख सकते हो। रमेश ने यह बात गांठ बांध ली। उसने पास के कस्बे में जाकर खेती के आधुनिक तरीके और छोटी मोटी मशीनों के उपयोग के बारे में सीखा। सुशीला ने भी सिलाई और अचार बनाने की कला में महारत हासिल की। धीरे धीरे रमेश और सुशीला का काम बेहतर होता गया। उनकी आमदनी बढ़ने लगी। चौथा, राज, सामाजिक सहयोग और दान। रमेश और सुशीला का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा था। उनके पास अब न सिर्फ पैसे थे, बल्कि आत्मविश्वास भी लौट आया था। लेकिन रमेश ने महसूस किया कि केवल अपने लिए कमाना काफी नहीं है। समाज का सहयोग और दूसरों की मदद भी जरूरी है। रमेश ने गांव के कुछ अन्य जरूरतमंद परिवारों की मदद करना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाई में मदद करता और बुजुर्गों के लिए मुफ्त में सब्जियां देता। उसकी इस पहल से गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। एक दिन गांव के सरपंच ने रमेश को बुलाकर कहा, तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है, बल्कि गांव के और लोगों को भी प्रेरणा दी है। तुम सचमुच हमारे लिए मिसाल हो। कुछ सालों में रमेश और सुशीला की मेहनत रंग लाई। उनकी छोटी सी खेती अब एक बड़ी जमीन में बदल चुकी थी। सुशीला का अचार और पापड़ का काम भी पूरे जिले में मशहूर हो गया। उनकी मेहनत और समझदारी ने न सिर्फ उन्हें गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि बुढ़ापे में आत्मनिर्भर भी बनाया।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुढ़ापा और गरीबी से बचने के लिए सही योजना, स्वास्थ्य का ध्यान, नए कौशल सीखने और समाज के साथ जुड़े रहने का महत्व कितना बड़ा है। रमेश और सुशीला ने इन 4 राजों को अपनाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि यह भी दिखाया कि मेहनत और सकारात्मक सोच से कुछ भी संभव है।